अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डीएम से के न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद जावेद। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ खामोशी तोड़े सदर आजाद मोहम्मद मसूद खान। मकबूजा कश्मीर खातीन का पटन से पुलवामा तक एहतजाजी मुजाहिरा, झड़पों में 12 कश्मीरी जख्मी। मेगा मंसूबों के लिए होमवर्क मुकम्मल, खिते में जल्द तमीर और तरक्की का इनकलाब बर्पा होगा, मुश्ताक मिन्हास। तनाज़ा कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी, खिते का अलार्म है, फारूक सिकंदर राजा निसार। मीरपुर से ताल्लुक रखने वाला बरतानवी नौजवान ट्रैफिक हादसे में जान बहक, घर में कोहराम मच गया। अफगानिस्तान के सूबे कुंदोज में नेटो त्यारों ने क़यामत ढा दी, मासूम बच्चों और औरतों समेत 50 अफराद जान बहक, 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस भारतीय सफारतकारों का नेटवर्क पकड़ा गया, भारतीय फायरिंग से बच्चा जख्मी, कंट्रोल लाइन पर सिविल आबादी का इनखला, नकियाल में कैंप कायम। बर्मिंघम इंडियन आर्मी की तरफ से वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग बंद की जाए, कल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ खामोशी तोड़े सरदार मोहम्मद मसूद खान। सदर आज़ाद कश्मीर जम्मू सरदार मोहम्मद मसूद खान ने कहा है कि इस्लामाबाद में मौजूद सफारती बरादरी मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और मकबूजा कश्मीर में हकूक़ इंसानी की पमालों को आलमी बरादरी के सामने उजागर करने में हमारी मदद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का बुनियादी मकसद आइंदा नस्लों को जंगों की होलनाक तबाही से बचाना था। कश्मीरी कौम भारत के तमाम तर मुजालिम लालच और तरगीयात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। मकबूजा कश्मीर में खातीन का पटन से पुलवामा तक एहतजाजी मुजाहिरा, झड़पों में 12 कश्मीरी जख्मी हो गए। कश्मीरी खातीन ने पटन से पुलवामा तक जुलूस बरामद किए, जबकि आज़ादी कन्वेंशन का अख्ताम भी किया। खातीन ने सोपोर, पन, ऊंतीपुरा और दीगर जगहों पर एहतजाजी जुलूस निकाले, जबकि कुलसा बांडीपुरा और लासीपुरा और पुलवामा में सगबाजी के वाक़यात भी पेश आए। पुलिस फोर्सेस और फौज ने कई इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशियों का सिलसिला भी जारी रखा, जबकि लोगों ने फोर्सेस पर तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम भी आयद किया। मेगा मंसूबों के लिए होमवर्क मुकम्मल, खित्ते में जल्द तामीर और तरक्की का इनकलाब बर्पा होगा, मुश्ताक मिन्हास। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर इत्तलात और सियाहत राजा मुश्ताक मिन्हास ने कहा है कि रियासत में तामीर और तरक्की के एक दौर का आगाज़ हो चुका। अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत सैकड़ों मनसूबे मुकम्मल करेंगे। अवाम ने हमें भारी मैंडेट देकर असम्बली में भेजा है ताकि गुज़श्ता दौर में होने वाली नाइंसाफ़ियों का खात्मा हो सके। तनाज़ा कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी, खतरे का अलार्म है, फारूक सिकंदर और राजा निसार। आज़ाद कश्मीर के वज़रा वज़ीर बरक़ियात व कानून राजा निसार अहमद खान, वज़ीर मालो बहालियात सरदार फारूक सिकंदर ने भारतीय अफवाज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल बिलखसूस नकियाल सेक्टर में गुज़श्ता कई रोज़ से तसलसल के साथ गोलाबारी और दर्जनों अफराद की शहादत लातादाद 69 शहरियों को शदीद ज़ख्मी कर दिया और इनके अमलाक को वसी पैमाने पर नुकसान पहुँचाने की मज़म्मत करते हुए कहा कि 8 लाख भारतीय फ़ौज कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढा रहे हैं। सीज़ फायर लाइन पर सिविल आबादी को निशाना बनाने का अमल जंगी जुराइम का इर्तिकाब है। भारत नकियाल गूता पानी सेक्टर्स में 3 रोज़ के दौरान दर्जन शहरियों को शहीद कर चुका, मकानात तबाह, तालीमी इदारे बंद हैं।
मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाला बरतानवी नौजवान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया, घर में कोहराम मच गया। मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाला बरतानवी नौजवान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक, घर में कोहराम मच गया। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान शहजाद यासीन, जो कि बरतानिया सलाव का रिहाइश पजीर था, गुज़श्ता रोज़ ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया था, जिसको शदीद ज़ख्मी हालत में इस्लामाबाद रेफर कर दिया गया। लेकिन नौजवान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। नौजवान को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में बहाड़ कब्रिस्तान में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपर्द खाक कर दिया गया। अफगानिस्तान के 6 सूबे कंदोज में नीटो त्यारों ने क़यामत ढा दी। मासूम बच्चों और औरतों समेत 50 अफराद जान की बाजी हार गए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अफगानिस्तान के सूबे कंदोज में नीटो त्यारों ने क़यामत ढा दी। हमले में मासूम बच्चों और औरतों समेत 50 अफराद जाँ बहक और 100 के करीब ज़ख्मी हैं। अफगानिस्तान के सूबे कंदूज में नीटो त्यारों ने क़यामत ढा दी। मिसाइलों की बारिश करके दर्जनों बच्चों और औरतों को लकमा अचल बना दिया। हमले में 50 अफराद जाँ बहक और 100 के करीब ज़ख्मी हैं। मरने वालों में बूढ़े भी शामिल हैं। हर तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ नीटो हुकाम का कहना है कि कंदूज पर नीटो फ़ज़ाई हमले को तस्लीम करते हैं। कंदूज में हमला अफ़गान फोर्सेस के दफा में किया गया। फ़ज़ाई हमले में शहरियों की हलाकत की तहकीकात की जाएगी। अफ़गानिस्तान के हुकूमती ज़राए का कहना है कि हमला इस वक्त किया गया जब तालिबान शोरा का इजलास जारी था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नीटो के इस हमले में मरने वाले तमाम अफराद आम शहरी हैं। वाज़ेह है कि चंद कबल तालिबान ने कंदूज पर कब्जा भी किया था। याद रहे, इससे कबल आज कंदूज में ही तालिबान के साथ एक झड़प में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के 2 कमांडो मारे गए थे, जबकि 2 ज़ख्मी हो गए थे, जिसके जवाब में अमरीकी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आम शहरियों पर बमबारी करते हुए क़यामत ढा दी। तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस भारतीय सफारतकारों का नेटवर्क पकड़ा गया। भारतीय फायरिंग से बच्चा जख्मी, कंट्रोल लाइन पर सिविल आबादी का इनखला, नक्याल में कैंप कायम। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क में तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस भारतीय सफारतकारों का नेटवर्क पकड़ लिया। हाई कमीशन में हाई कमीशन का फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस इंफॉर्मेशन बलबीर सिंह, भारतीय एजेंसी IB कमर्शियल काउंसलर राजेश कुमार अग्निहोत्री, राका रंदा नकला दोनों को जल्द मुल्क बदर किए जाने का इम्कान। मज़ीद इंकशाफात मुतवक्के। भारत की कंट्रोल लाइन पर मुसलसल दूसरे रोज़ भी बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी जारी। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। 2 दिन की मुसलसल फायरिंग से 11 अफराद ज़ख्मी। भारत मुसलसल कंट्रोल लाइन पर सिविल आबादी को निशाना बना रहा है, जिससे कंट्रोल लाइन पर सिविल आबादी का बड़े पैमाने पर इनखला शुरू हो गया। नकल मकानी करने वाले बेसरो समानी की हालत में अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। बर्मिंघम इंडियन आर्मी की तरफ से वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन पर बिलाश्तियाल फायरिंग बंद की जाए। कुल जमाती बैनुल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी बर्मिंघम। कुल जमाती बैनुल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी सरपरस्त आला मोहम्मद गालिब, सदर मुफ्त फजल अहमद कादरी, सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया फ़हीम कियानी, प्रोफेसर नज़ीर शाह, फ़ारूक कादरी, चौधरी ज़फ़र, चौधरी सईद, चौधरी मुज़फ़्फ़र, चौधरी अज़ीम, ख्वाजा सलेमान और दीगर ने बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंडियन आर्मी की तरफ से वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन पर बिलाश्तियाल फायरिंग बंद कराई जाए, जिसके बायस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी जंग का सबब बन सकती है। मसला कश्मीर कोई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा नहीं, बल्कि 1,50,00,000 इंसानों की बुनियादी हकूक़ का मसला है। क्या वजह है कि स्कॉटलैंड को रेफरेंडम का हक मिल सकता है और बरतानिया रेफरेंडम के जरिए यूरोपीय यूनियन से निकल सकता है, तो यही हक आज़ादी कश्मीरियों को क्यों नहीं दिया जाता ताकि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला कर सकें। मगरबी त्यौहार की आज़ादी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से अगर हो सकती है, तो क्या वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी पास करदा करारदाद के जरिए कश्मीरियों को हक़ खुददारियत क्यों नहीं दिया जाता। 10,000 के करीब कश्मीरी इस वक्त ज़ख्मी हैं और लॉर्ड नसीर अहमद साहब ने खिताब किया था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा मेहरुन्निसा ने और हमारी मोहम्मद गालिब साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बयान किया है कि हमारी के हक के खुद इरादियत का मसला है और कश्मीरी अपने इस हक के खुद इरादियत पर कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। हम नेगोशिएशन के खिलाफ नहीं हैं, मगर हमारे हक को तस्लीम करके नेगोशिएशन को आगे बढ़ाया जाए और कश्मीर को जब भी कभी हिंदुस्तान और भारत के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू हो, उसमें कश्मीर को एक मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। और ये जो है, ये बात जो है, ये हम वाज़ह कर देना चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला
कश्मीरी करेंगे और वो कश्मीरी हक अपने हक के इस्तेमाल से करेंगे। गालिब साहब एक बात हमेशा कहते रहते हैं कि जब तक इससे पहले जफर साहब और फारूक भाई और अजीम साहब ने कह दिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इन मुतालबात में हमारा ये भी एक बड़ा जेन्युइन मुतालबा है कि यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन का जो कहा है। AK न्यूज़ से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहें AK न्यूज़।